हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से लेके आया हूँ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड। तो आपकी दी गई है स्टार्च, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, राइट। तो देखो स्टूडेंट, क्या है कि अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, हम बात करें ग्लूकोज की, तो ये दोनों कैसी होती हैं? ये दोनों आपकी हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, राइट। और अगर हम माल्टोज की बात कर लें, माल्टोज की, तो ये पता है कि ये क्या होती है? डाइसैकेराइड होती है। ये डाइसैकेराइड होती है और इनकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है ना, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो आगे बढ़ते हैं कि पॉलीसेकेराइड कौन है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, लेकिन कैसे कह सकते हैं? तो हम आते हैं पॉलीसेकेराइड किसे बोलते हैं। तो देखिए, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक न्यूट्रल पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है, न्यूट्रल पॉलीमेरिक कंपाउंड, जिसमें मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स कितनी हो सकती हैं? ये 100 से 1000 हो सकती हैं, 100 से 1000 हो सकती हैं। और किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? इस जो भी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डाइसेकेराइड के फॉर्मेशन में या फिर पॉलीसेकेराइड के फॉर्मेशन में अगर पूछा जाए तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, राइट। फर्दर बात करें कि स्टार्च क्या है, तो आपको पता है अगर स्टार्च की हम बात करते हैं तो स्टार्च प्लांट में मेन स्टोरेज कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, स्टोरेज कंपाउंड, राइट। और ह्यूमन अपनी डाइट में इसको बहुत यूज करता है। आप व्हीट यूज करते हैं, आप पोटैटो यूज करते हैं, ठीक है, राइस यूज करते हैं, बर्ली यूज करते हैं, सोर्गम यूज करते हैं। सब में क्या होता है? सब में ये स्टार्च पाया जाता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। देखिए, जितने भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वे फेलिंग सोल्यूशन की बात कर लें, वो फेलिंग सोल्यूशन की बात कर लें, टॉलेंस सोल्यूशन की बात कर लें, ठीक है, ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये इनको क्या करते हैं? रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। और जब रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्टार्च अगर इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड या शुगर कहलाएगा। इसके अलावा देखिए क्या है कि कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस मोनोमर से बना होता है, यानी पॉलीमर है, किस मोनोमर, उस मोनोमर यूनिट का नाम बताइए। तो जिस मोनोमर यूनिट का नाम पूछा जाएगा वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट आपकी होती है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, और एक होती है वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आपकी एमाइलोज, एमाइलोज हो गई, और वाटर इनसॉल्युबल में आपकी एमाइलोपेक्टिन हो गई, एमाइलोपेक्टिन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। एमाइलोज क्या होती है? अगर हम एमाइलोज की बात करें, एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज क्या होती है? ये कहा जाता है लाइनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। पॉलीमर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, जिसमें 200 टू 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट होती हैं। ये अनब्रांच्ड होती है और इसमें जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो C1 और C4 टू मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। वन मॉलिक्यूल का C1 दूसरे मॉलिक्यूल के C4 से बना होता है। एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये कहा जाता है ये वाटर इनसॉल्युबल है और हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ शार्ट यूनिट्स होती हैं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, एमाइलोज की आपके सामने दिख रही है ये स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिख रहा होगा वन मॉलिक्यूल का C1 कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के C4 कार्बन से बॉन्डेड है, और इस तरीके से ये चेन एमाइलोज की बनती चली जाती है। अब हम बात आगे करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोपेक्टिन को कहा जाता है ये ब्रांच होती है, हाईली ब्रांच होती है। हाईली ब्रांच क्यों होती है? इसमें बहुत सी शार्ट चेन पाई जाती हैं। ये शार्ट चेन एक दूसरे से अगर देखा जाए तो C1, C4
अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। लेकिन ये सभी शार्ट चेन आपस में कैसे जुड़ी होती हैं जिससे ये ब्रांच बनती हैं? तो जिससे ये ब्रांच बनती हैं वो आपकी यूनिट दिखाई देती है ये, जिसमें C1C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए।